घटनाएं स्वयं बोलती हैं। रेस इप्सा लोकेटर अथवा घटनाएं स्वयं प्रमाणित करती हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आज के नए वीडियो में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं घटना स्वयं बोलती है, रेस इप्सा लोकेटर अथवा घटनाएं स्वयं प्रमाणित करती है, जिसमें टॉट ऑफ लॉ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हुए इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले सामान्यतः उपेक्षा के मामले में वादी को साबित करना पड़ता है कि वादी के प्रति प्रतिवादी का सावधानी बरतने का कर्तव्य था, कि प्रतिवादी ने उस कर्तव्य का पालन नहीं किया और कि वादी को हानि हुई। यदि इसमें से एक बात भी वादी सिद्ध नहीं करता है तो वह असफल हो जाता है। परंतु कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जिनमें स्वयं प्रमाण का सिद्धांत लागू होता है। उन परिस्थितियों में वादी को केवल इतना ही साबित करना पड़ता है कि दुर्घटना उस समय हुई जब चीज़ें प्रतिवादी के नियंत्रण में थी। ऐसी परिस्थितियों में उपेक्षा की अवधारणा की जाएगी जब तक प्रतिवादी उसका खंडन ना करे। स्वयं प्रमाण का शाब्दिक यह अर्थ होता है कि चीज़ अर्थात दुर्घटना अपने बारे में स्वयं बताती है, जिसमें बेलेट बनाम नॉर्थ ब्रिटिश रेलवे 1823 SCHL 43 में लॉर्ड शाह ने कहा है कि कभी कभी कोई चीज़ अपनी कहानी स्वयं बताती है। जब कोई दुर्घटना ऐसी होती है जो सामान्यतः प्रतिवादी के असावधानी के बिना हो सकती है, तो केवल दुर्घटना घटित होने से ही यह अनुमान हो जाता है कि प्रतिवादी ने असावधानी की है। प्रतिवादी इस अनुमान का खंडन करने के लिए यह साबित कर सकता है कि दुर्घटना उसकी असावधानी के बिना भी हो सकती थी। यदि वह खंडन नहीं करता है तो मान लिया जाएगा कि उसने असावधानी की है। इसमें एक और केस है जिसमें पुष्पाबाई बनाम रंजीत गिनीज एंड प्रेसिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड AIR 1977, सुप्रीम कोर्ट 1735 में उच्च न्यायालय ने उक्त सिद्धांत की निम्न प्रकार से व्याख्या की है, जिसमें प्रतिवादी की उपेक्षा के मुकदमे में वादी को यह सिद्ध करना पड़ता है कि प्रतिवादी की उपेक्षा के परिणाम स्वरूप ही वादी के प्रति क्षति पहुंची है। परंतु कभी कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिनमें वादी प्रतिवादी की उपेक्षा के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, परंतु वह इस स्थिति में नहीं होता कि प्रतिवादी की उपेक्षा प्रमाणित कर सके। ऐसी स्थिति में वह दुर्घटना तो प्रमाणित कर सकता है, परंतु यह प्रमाणित नहीं कर पाता है कि वह दुर्घटना प्रतिवादी की उपेक्षा का परिणाम थी। वादी की यह असमर्थता इसलिए उत्पन्न होती है कि घटना की परिस्थितियां एवं तथ्य पूर्णतया वादी के नियंत्रण एवं ज्ञान क्षेत्र के बाहर तथा पूर्णतः प्रतिवादी अथवा उसके सेवक के नियंत्रण में एवं ज्ञान में होती है, क्योंकि वह स्वयं ही उनका करने वाला रहता है। ऐसी परिस्थितियों में घटना स्वयं बोलती है। रेस इप्सा लोकेटर का सिद्धांत लागू होता है। इस सिद्धांत के अनुसार वादी को केवल दुर्घटना प्रमाणित करना ही पर्याप्त होता है और विधि यह धारणा रखती है कि दुर्घटना प्रतिवादी की असावधानी का ही परिणाम थी, जिसे वादी को प्रमाणित करना अनिवार्य नहीं है। रेस इप्सा लोकेटर को वहाँ लागू किया जाता है जहाँ यह प्रदर्शित किया गया है कि परिस्थितियाँ पूर्णतः प्रतिवादी अथवा उसके सेवकों के नियंत्रण एवं प्रबंध में थी एवं दुर्घटना ऐसी थी कि यदि प्रबंधकों ने उचित सावधानी बरती होती तो घटना वस्तुओं के समान क्रम में घटित नहीं होती। तो यह प्रतिवादी द्वारा किए जाने वाले स्पष्टीकरण के अभाव में इस तथ्य की पर्याप्त साक्ष्य मानी जाती है कि दुर्घटना प्रतिवादी की उपेक्षा के कारण हुई है, जिसमें मोहम्मद अयुद्दीन उप मियाम बनाम आंध्र प्रदेश राज्य AR 2000 SC 2511 के बाद में अभी निर्धारित किया गया है कि रेस इप्सा लोकेटर उपेक्षा के मामले में साक्ष्य का भार निर्धारित करने के लिए केवल एक साक्ष्य का नियम है। यह सिद्धांत तभी प्रयोजन होता है जब दुर्घटना की परिस्थिति तथा उसकी परिस्थितियों के कारण यह युक्तियुक्त रूप से विश्वास उत्पन्न होता है कि उपेक्षा की अनुपस्थिति में ऐसी दुर्घटना नहीं हुई होती तथा जिसमें चीज़ से दुर्घटना
हुई है वह अभिकथित दोषकर्ता के प्रबंध में है। घटनाएं स्वयं बोलती है। रेस इप्सा लोक्यूटर का सिद्धांत मुख्य रूप से दीवानी मामलों में ही लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि आपराधिक मामलों में इसकी उपयोगिता बहुत सीमित होती है। इसमें जेकब मैथ्यू बनाम पंजाब राज्य AIR 2005 SC 3180। महत्वपूर्ण बात, बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम श्रीमती मंजू भूषण AIR 1992 पटना 102 के बाद में परिवहन निगम की बस ने एक रिक्शे के पीछे से इतने ज़ोर से टक्कर दिया कि मृतक, जो कि रिक्शे में बैठा था, 10 फीट दूर गिरा। इस बात में जिस ढंग से दुर्घटना हुई थी उससे स्पष्ट है कि बस असावधानीपूर्ण ढंग से चलाई जा रही थी, इसलिए घटना स्वयं बोलती है के सिद्धांत को लागू किया गया था, जिसमें कुछ सीमाएं हैं इस सिद्धांत की। यह निम्न सभी घटनाओं पर लागू नहीं किया जा सकता है। इस सिद्धांत की सीमाएं जो कि निम्न दी हुई है, जिसमें यह सिद्धांत तभी लागू होता है जबकि दुर्घटना का कारण पूर्ण रूप से प्रतिवादी की जानकारी में हो अथवा स्पष्ट रूप से प्रतिवादी या उसके सेवकों के नियंत्रण में हो। वादी को दुर्घटना सिद्ध कर देनी चाहिए। उसके पश्चात विधि यह धारणा बनाती है कि प्रतिवादी की उपेक्षा के कारण दुर्घटना हुई है। यदि वादी दुर्घटना सिद्ध नहीं कर पाता तो विधि कोई धारणा नहीं बनाएगी। प्रतिवादी विधि की धारणा की घटना प्रतिवादी की उपेक्षा का परिणाम के विरुद्ध प्रमाण प्रस्तुत कर सकता है कि यह घटना किसी प्रकार से युक्त सावधानी के बावजूद घटित हो सकती थी। यह कानून का नहीं, साक्ष्य का नियम है जो वादी को प्रमाणित करने का भार कुछ कम कर देती है। प्रकृति के समान क्रम में घटित होने वाली घटनाओं पर यह सिद्धांत लागू नहीं होता है। तो दोस्तों, यह था अपकृत्य विधि में घटना स्वयं बोलती है, रेस इप्सा लोक्यूटर अथवा घटनाएं स्वयं प्रमाण करती है। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय श्री राम।